बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खुश होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो पहला पार्ट है हमारे पास √2, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन आपने ऐसे अंदाज से लगानी है कि यहाँ पे आप इसको 0 कंसिडर करें, ये हो जाएगा 1, ये 2, और इस तरह राइट साइड पे भी ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे माइनस में नंबर बढ़ेंगे, -1, -2, -3 एट्सेट्रा। तो ये आपके पास एक नंबर लाइन बन गई, 0 और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। अब √2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो ये बनती है √2 इज इक्वल टू 1.414। 1.414 इट मीन्स कि 1 होल नंबर है हमारे पास और डेसिमल में 414, वो एग्जैक्ट हम 1 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम सपोज बेस लेते हैं 1 यूनिट, ये 1 यूनिट जो है हमारी, ये है 2 सेंटीमीटर की इक्वल, यानी कि हर यूनिट इक्वल डिस्टेंस है और ये है 2 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हमारी 1 यूनिट बनती है। अच्छा, सपोज हम बेस ले लेते हैं 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लेफ्ट पे चल रहा है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इस तरीके से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √2। अब इसको हमने शो कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है इस पे नंबर लाइन पे। तो आप देखें ज़रा गौर से कि बेस अगर हम लेते हैं 1 यूनिट और इसी तरीके से परपेंडिकुलर भी हम लेते हैं 1 यूनिट, ये 1, ये भी 1, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बना, वो हम ये राइट एंगल के बराबर जो सामने अपोजिट में लाइन होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √2। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें हासिल हुई। अब इसको √2 को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस अंदाज से कंपास लेना है और ये हाइपोटेन्यूज की इक्वल कंपास को ओपन करना है और इस तरीके से एक एरो लगा देंगे हमने।
तो ये नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो जगह है वो है √2 हमारी ये। तो इसलिए इसको आप यहाँ पे लिख दें √2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √3। तो √3 को भी इसी तरीके से ही हम स्टार्ट में रिप्रेजेंट मतलब करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पहला स्टेप तो हमारा सेम आ जाएगा जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया है। सेम मेथड से हम पहले √2 यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है 1 2 3, ये राइट साइड को नंबर है, और लेफ्ट में -1 -2 -3। अब ये 0 से 1 तक, यानी कि हम जब √3 की भी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं, √3 इज इक्वल टू, ये बनता है 1.732 1.732, यानी कि 1 होल नंबर है हमारे पास। और 0.732 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 को रिपीट करना है, यानी कि ये आपके पास 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है। तो ये हम पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ये राइट एंगल है हमारा, राइट एंगल के सामने √2 हाइपोटेन्यूज है। अब ये हमारा बेस, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा बेस होगा √2। और सपोज करते हैं कि परपेंडिकुलर जो है अगेन हमारा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट के इक्वल हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये भी 90 एंगल बने, ठीक है जी। तो 90 एंगल बनाने के लिए ये हमें ये लाइन इसके साथ एग्जैक्ट मैच करनी होगी, और ये 90 एंगल है यहाँ हमारा। तो इस की 90 एंगल की बिल्कुल एग्जैक्ट सीध में ये हमारा 1 यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट बनता है। अब हमने इस पॉइंट को इससे मिला देना है, और परपेंडिकुलर को हमने बेस से मिला देना है इस साइड पे। ये हाइपोटेन्यूज हमारा √3 आ जाएगा। दोबारा मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारी √2 है, और ये 1 यूनिट है +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट गया 2 + 1, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इधर 2 + 1 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा हमारे पास √3। ये से कट गया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। सो
अब हम कंपास की मदद से यहाँ पे कंपास रख के ए पॉइंट पर, जो कि हमारा बना अब ए सी डी, जो ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम कंपास रखेंगे इसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज के इक्वल कंपास, और अब हम एरो जो लगाएंगे ये हमारा इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, नंबर लाइन को। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ है, ये पॉइंट, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी कि 1.732, जो कि √3 की वैल्यू बन रही थी। तो इस तरीके से हमने √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, वो आया है 1.732। ऐसे डिवाइड करना तो मुश्किल था, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हमने इसको सॉल्व किया और इस तरीके से ये पॉइंट हासिल कर लिया। उसके बाद थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 4 होल 1/3। अगेन आपने नंबर लाइन लगानी है, जिसके नंबर पॉजिटिव राइट साइड पे बढ़ेंगे और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे। एरो का मतलब है इधर भी बढ़ रहे हैं नंबर, इधर भी बढ़ रहे हैं। तो 4 होल का मतलब है हमने 0 से 1 2 3 4 होल हो गए, और 4 और 5 के दरमियान ये जो 1 यूनिट है, इसको हमने इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो आपने अंदाज़न इसको 2 लाइनें लगा के, 2 पॉइंट ऐसे 2 लाइनें लगा के हमारे पास इक्वल 3 पार्ट्स आ जाएंगे, ये 1 2 3। यानी कि आपने एक यूनिट को जब डिवाइड करना है इक्वल 3 पार्ट्स में, तो आपको 4 और 5 के दरमियान 2 लाइनें, ऐसे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। और अगर आपने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो फिर 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी। और इसी तरीके से अगर आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4 लाइन्स की हेल्प लेनी होगी। तो ये 3 पार्ट्स हमें चाहिए थे, इसलिए ये एक लाइन लगा दी, ये दूसरी लाइन, तो मतलब बराबर बराबर 3 पार्ट्स बन गए इसके। अब क्वेश्चन है हमारे पास 4 होल 1/3। तो 0 से 1 2 3 4 होल, और 4 और 5 के दरमियान जो इक्वल पार्ट्स किए हैं 3, इसमें से पहले पार्ट पे, पहले निशान पे आपका मतलूबा नंबर होगा 4 होल 1/3। तो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, -2 होल 1/7। तो अगेन आपने एक नंबर लाइन लगा दी, जिसके नंबर पॉजिटिव राइट साइड पे बढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस में बढ़ रहे हैं, -2 -3 -4। हमने रिप्रेजेंट करना है -2 होल 1/7 को। तो आप देखें ज़रा कि ये 0 से लेफ़्ट साइड पे आप बढ़ें, क्योंकि माइनस जो नंबर बढ़ते हैं वो लेफ़्ट साइड पे ऐसे बढ़ते हैं, ये माइनस के लेफ़्ट साइड पे नंबर बढ़ते हैं। 0 -1 -2 -3, तो हमें है -2 होल। तो -2 होल जहाँ पे बन गया, -2 और -3 के दरमियान हमने इक्वल 7 पार्ट्स करने हैं। तो 7 पार्ट्स करने के लिए मैंने बताया 6 लाइन्स लगानी होंगी हमें, 6 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6। ये एस्टिमेटेड आपने डिवाइड कर देना है 7 पार्ट्स में। 6 लाइन्स लगा के 7 पार्ट्स बन गए इसके। अब क्वेश्चन है -2 होल 1/7। तो 1 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा, इसको आपने थोड़ा वाज़े कर देना है
और यहाँ पे लिख देना है -2 होल 1/7। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका, इधर P लिख दें, रिप्रेजेंट करता है -2 होल 1/7 को। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/8। 5/8 होल कोई नहीं है, इसमें होल नंबर कोई नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन है 5/8। इट मीन्स कि ये 0 और 1, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये -1 और ये -2। तो इस तरीके से आपने एक नंबर लाइन बना देनी है। 0 से 1 के दरमियान अब हमने 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 8 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए आपको 7 पॉइंट्स लेने होंगे यहाँ पे। तो आपने 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन लगाने से आपके पार्ट्स क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इक्वल पार्ट्स, 0 से लेकर 1 तक 8 इक्वल पार्ट्स हमने बना दिए। अब आपको ज़रूरत है 5 पार्ट्स में, तो आपने यहाँ से काउंट कर लेना है राइट साइड पे, 0 से राइट साइड पे काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 4 5। ये यहाँ पे जो है ना आपका आंसर बनेगा 5/8। ये पॉइंट आपका 5/8 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ये रिप्रेजेंट हो गया 5/8। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट पार्ट है हमारा इसका 2 होल 3/4। तो 2 होल 3/4 को भी रिप्रेजेंट ऐसे ही अंदाज से हम कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन हमारे पास है, इसके नंबर अगेन पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे। तो पॉजिटिव नंबर है हमारा 2 होल 3/4, यानी कि 0 से 1 2, यहाँ पे ये 2 होल हो गए। 2 और 3 के दरमियान अब हमने इक्वल पार्ट्स कितने बनाने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं 2 और 3 के दरमियान। तो आपने 3 लाइनों की मदद से, 3 कटिंग्स की मदद से ये आपने इक्वल कर देना है 4 पार्ट्स में, 2 और 3 को। तो 2 होल 3/4 कहाँ पे आएगा हमारा? 1 2 3। ये जो थर्ड पार्ट है ये है हमारा 2/3। तो यूं आपने इस नंबर यानी कि 2 होल 3/4 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा, इसको थोड़ा मज़ीद वाज़े कर दें आप। दिस इज़ द पॉइंट 2 होल 3/4। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।